के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पर। कवियों के परिचय के क्रम में आज हम लोग महाकवि भास का जीवन परिचय देखेंगे। तो देखें उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। भास किसके उपासक थे? भास वैष्णव धर्म के उपासक थे। भास की उपाधि क्या थी? भास की उपाधि धावक की थी। भास की रीति क्या है? तो भास की रीति वैदर्भी है। भास का गोत्र क्या है? अगस्त गोत्र की हैमोदक शाखा का भास गोत्र। भास का जन्म समय 100 ईस्वी से 200 ईस्वी के मध्य। भास का प्रिय अलंकार अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा या रूपक। भास का प्रिय अलंकार क्या है? उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। भास का प्रिय रस श्रृंगार रस या वीर रस है। आगे देखें भास का गुण क्या है। भास का गुण जो है प्रसाद, माधुर्य, ओज। भास की शैली सरल भाषा का प्रयोग, अकृत्रिम शैली। फिर अब भास की कृतियां देखें। देखिए कुछ इनकी कृतियां रामायण मूलक हैं, कुछ महाभारत मूलक हैं, कुछ उदयन कथा मूलक हैं। यानी रामायण पर आधारित, महाभारत पर आधारित, उदयन की कथा पर आधारित है। तो रामायण मूलक इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक। कौन कौन? 2 नाटक हैं, अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक। अभिषेक नाटक में 6 अंक, प्रतिमा नाटक में 7 अंक। महाभारत मूलक देखें मध्यम व्यायोग एकांकी है, यानी 1 अंक का है। दूत वाक्य में एकांकी है, 1 अंक है। कर्णभार में 1 अंक है। दूत घटोत्कच में 1 अंक है। पंचरात्रम, अब देखें पंचरात्रम को देख करके 5 अंक नहीं लगाना है, 3 अंक। उरुभंग में 1 अंक। बाल चरित में भी 5 अंक। तो आपको याद रखना है कि सब में 1-1 अंक है, किसमें? पंचरात्रम में और बाल चरित में 5-5 अंक है। उदयन कथा मूलक प्रतिज्ञा योगंधरायण इनकी एक रचना है जिसमें 4 अंक हैं। स्वप्नवासोदत्तम में 6 अंक हैं। आगे देखें इनकी कुछ रचनाएं कल्पना मूलक भी हैं जिसमें अभिमारक 6 अंक, दरिद्र चारुदत्त 4 अंक। आगे देखें स्वप्नवासोदत्तम का परिचय। इसी से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। स्वप्नवासोदत्तम में कितने श्लोक हैं? 57 श्लोक। स्वप्नवासोदत्तम में कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। स्वप्नवासोदत्तम का उपजीव्य ग्रंथ यानी कहाँ से यह लिया गया है? तो बृहत कथा। किसको आधार मान करके रचना की गई है? तो बृहत कथा को। स्वप्नवासोदत्तम की काव्य विद्या क्या है? नाटक है। स्वप्नवासोदत्तम का कंचुकी कौन है? बादरायण। बादरायण उदयन का है और रभ्य किसका है? महासेन प्रद्योत का। स्वप्नवासोदत्तम का नायक उदयन है। स्वप्नवासोदत्तम की नायिका वासोदत्ता है। स्वप्नवासोदत्तम का विदूषक वसंतक है। स्वप्नवासोदत्तम का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है। मैंने बताया ना कि जो रस की प्रधानता की बात की जाए तो यही समझ में आता है कि श्रृंगार रस प्रधान काव्य होता है उनका, नाटक काव्य जो भी है। फिर स्वप्नवासोदत्तम का प्रतिनायक कौन है? आरुणी है। अभी देखिए नायक भी मिलेगा। उदयन किस कोट का नायक है? यानी नायक कब कौन हुआ? उदयन हुआ। ठीक है, स्वप्नवासोदत्तम का नायक उदयन हुआ। किस कोट का नायक है? तो धीर ललित और दक्षिण नायक है। स्वप्नवासोदत्तम का गौण रस, वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस है, लेकिन मुख्य रस श्रृंगार है। स्वप्नवासोदत्तम का अलंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। स्वप्नवासोदत्तम की रीति क्या है? तो यह वैदर्भी रीति है। स्वप्नवासोदत्तम का गुण क्या है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, तीनों गुण की देखे जाते हैं इसमें। स्वप्नवासोदत्तम का छंद है अनुष्टुप, बसंत तिलका। स्वप्नवासोदत्तम का मंगलाचरण कैसा है? आशीर्वादात्मक है, अष्टपदानंदी है। ठीक है, फिर इसमें 2 तरह के जो है मंगलाचरण किए गए हैं। 2 पद्य प्राप्त होते हैं मंगलाचरण के। फिर दूसरा जो है उसमें बलराम की स्तुति की गई है। मंगलाचरण में कौन सा छंद है? देखिए तो मंगलाचरण में आर्या छंद है। स्वप्नवासोदत्तम का भरत वाक्य देखिए, इमाम सागर पर्यंताम हिमोद विंध्य कुंडलाम महिम एकात पत्रांकाम राज संघ प्रशास्तुन। 5वें अंक में स्वप्न में वासोदत्ता को देखता है। मतलब 5वें जो इस ग्रंथ का नाम स्वप्नवासोदत्तम पड़ा तो 5वें अंक में राजा उदयन अपने स्वप्न में वासोदत्ता को देखते हैं, इसलिए जो है उसका नाम स्वप्नवासोदत्ता पड़ा। ठीक है, उदयन कहाँ का राजा था? इसको देखिए महत्वपूर्ण है। वत्स देश का राजा। योगंधरायण कहाँ का राजा, किसका मंत्री है? तो उदयन का मंत्री है। वसंतक क्या है? विदूषक व उदयन का मित्र है। लावण ग्राम का छात्र कौन था? ब्रह्मचारी। पद्मावती का सेवक संभसक या भट्ट। उदयन का आमात्य या सेनापति रुम्नवान है। वासोदत्ता कौन है? देखें, उदयन की प्रथम पत्नी मगध देश की अवंतिका रूप में थी। ठीक है, उज्जैनी नरेश प्रद्योत की पुत्री, अवंतिराज की राजकुमारी।
पद्मावती कौन है? यह मगध राज दर्शक की बहन है और उदयन की द्वितीय पत्नी है। मधुरिका कौन है? मधुरिका पद्मिनिका कौन है? दोनों, ठीक है। मधुरिका और पद्मिनिका कौन है? यह पद्मावती की सखियां और परिचारिका हैं। धात्री कौन है? पद्मावती की उपमाता वासुदत्ता की उपमाता है। विजया कौन है? वत्सराज की प्रतिहारी है। महादेवी कौन है? पद्मावती की माता है। अंगारवती कौन है? प्रद्योत की रानी है और वासुदत्ता की माता है। वसुंधरा कौन है? वासुदत्ता की धात्री है। वैदेही कौन है? उदयन की माता है। अवंतिराज की राजधानी कहाँ है? उज्जैनी है। शंभसक भटः कह, यह पद्मावती का सेवक रहता है, शंभसक और भट्ट। वैदेही उदयनस्य माता, वैदेही उदयन की माता है। कुंजरिका कौन है? यह पद्मावती की दासी थी। फिर देखें, भास के 24 नाटकों में 13 प्राप्त होते हैं। भास भूमिका या प्रस्तावना को स्थापना कहते हैं। स्वप्नवासो दत्तम के द्वितीय चतुर्थ अंक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। स्वप्नवासो दत्ता के पंचम और षष्ठ अंक में विस्कंभक का प्रयोग हुआ है। वासो दत्ता की वीणा घोषवती थी। उदयन पद्मावती की विवाह की भविष्यवाणी भद्र पुष्पक करते हैं। स्वप्नवासो दत्तम के छठे अंक में विस्कंभक का प्रयोग है। आगे देखें, विस्कंभक का प्रयोग है। पद्मावती को शिरोवेदना पंचम अंक में होती है। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी है। दूसरा व तीसरा अंक केवल गद्य में है। किसका? स्वप्नवासो दत्तम का दूसरा और तीसरा अंक केवल गद्य में है। उदयन का भवन कौन सा है? सूर्यमुख है। पद्मावती का भवन समुद्रमुख है। ठीक है, ये हुई कुछ सामान्य जानकारियाँ, और अच्छी लगी हो आपको ये जानकारियाँ तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं इसको। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार और धन्यवाद।